हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट, जो हर रात 9 बजे होता है। ये अभी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का टेस्ट चल रहा है। तो आई होप कि आप सब होमवर्क जो टेलीग्राम चैनल पे मिला था आप सब तैयार करके आए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बढ़ेगी, दूसरा है घटेगा, तीसरा है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौथा है वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर बढ़ेगी। दूसरा है न्यूटन की गति का पहला नियम किस नियम के तहत जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है जड़त्व का नियम, तीसरा है संवेग के संरक्षण का नियम और चौथा है बल का व्यंजन। अटेम्प्ट कीजिए दूसरा नंबर। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थिरता का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है जड़त्व आघूर्ण, चौथा है द्रव्यमान का संरक्षण। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्थिरता का जड़त्व, यानी इसको विराम का जड़त्व भी आप कह सकते हैं। 4 है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संवेग, दूसरा है दाब, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है कार्य। अटेम्प्ट करेंगे 4 नंबर। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर संवेग। क्वेश्चन नंबर 5वां, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शून्य, दूसरा है अपरिवर्तित, तीसरा है परिवर्तनशील, चौथा है सभी गलत है। अटेम्प्ट कीजिएगा 5 नंबर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अपरिवर्तित। 6 है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, दूसरा है कुंडली में घर्षण होता है, तीसरा है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, चौथा है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। अटेम्प्ट करेंगे 6 नंबर। ये सरल आवर्त गति आज का टॉपिक था, उसी से लिया गया है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कम हो जाएगा, दूसरा है अधिक हो जाएगा, तीसरा है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, चौथा है अपरिवर्तित रहेगा। अटेम्प्ट कीजिएगा 7 नंबर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कम हो जाएगा। 8 है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉपलर प्रभाव द्वारा, दूसरा है रडार द्वारा, तीसरा है सोनार द्वारा और चौथा है पल्सर द्वारा। अटेम्प्ट करेंगे 8 नंबर। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर डॉपलर प्रभाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी टूटने, शरीर में रोग युक्त भागों, पथरी आदि का पता लगाने के लिए किस किरण का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवरक्त तरंग, दूसरा है गामा किरण, तीसरा है पराध्वनि तरंगे, चौथा है एक्स किरण। अटेम्प्ट कीजिए 9 नंबर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्स किरण। 10 है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है अवतल दर्पण। अटेम्प्ट कीजिए 10 नंबर। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। अटेम्प्ट करेंगे 11th नंबर। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सोडियम कार्बोनेट। 12 है औसत्य फल निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केला, दूसरा नारियल, तीसरा सेब, चौथा आम। ये सत्य और असत्य फल क्या होता है ये एनसीईआरटी साइंस में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 12 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सेब यानी एप्पल। नंबर 13 है, किस संवाहक उत्तक से मृदा से जल पौधे के अन्य भागों तक पहुँचता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है तंत्रिका, चौथा है टिश्यू। अटेम्प्ट करेंगे 13 नंबर। मैं बहुत बार आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लास में बता चुका हूँ। 13 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जाइलम। 14 है वसा में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी और ई, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन बी और सी।
अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन बी और सी। ये वसा में नहीं घुलता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बाकी ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। 15 है इंसुलिन वैसोप्रेसिन, यह क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है ग्लूकोज। अटेम्प्ट कीजिएगा 15 नंबर। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रोटीन। 16 है वैसा फसल जिसको गर्मी व वर्षा ऋतु में जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक के महीने में उगाया जाता है, ऐसे फसल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल, तीसरा है नकदी फसल और चौथा है जायद फसल। 16 नंबर अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर खरीफ फसल, एग्जाम्पल धान, ठीक है। धान खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, दूसरा है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, तीसरा है डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण और चौथा है आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। अटेम्प्ट कीजिएगा 17 नंबर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 18 है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से एक गलत है, वही आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर थाइमिन बेरी, दूसरा है स्कर्बिक अम्ल स्कर्वी, तीसरा है विटामिन ए वर्णाधता, चौथा है विटामिन के रक्त जमना। अटेम्प्ट करेंगे 18 नंबर। ऐसा टाइप का प्रश्न आएगा बिहार दरोगा में खास करके। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, विटामिन ए का संबंध वर्णधता से नहीं है। आइए 19 देखते हैं। 19 हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पोटेशियम, दूसरा है गंधक, तीसरा है लोहा और चौथा है पोटेशियम। 2 बार पोटेशियम आ गया, कोई बात नहीं है। 19 का सही आंसर आप सब अटेम्प्ट कीजिए। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। आप 1 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, पोटेशियम आंसर है, ठीक है। 20 है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फास्फोरस 32, दूसरा है कोबाल्ट 60, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 20 नंबर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1 और 2 दोनों। से कुछ प्रश्न पॉलिटी के होंगे। 21 है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, दूसरा है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तीसरा है इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, चौथा है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो संघीय संसद था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हम सब पिछले दिन लोकसभा के बारे में जाने थे। आज राज्यसभा से रिलेटेड प्रश्न है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 22 है राज्यसभा कैसे भंग होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, दूसरा है राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग करते हैं, तीसरा है लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 22 नंबर। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 115, दूसरा अनुच्छेद 117, तीसरा अनुच्छेद 249 और चौथा अनुच्छेद 240। अटेम्प्ट कीजिएगा 23वां नंबर। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अनुच्छेद 249। 24 है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, दूसरा है संसद भंग हो जाती है, तीसरा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे आप सब 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है ये मार दिए होंगे। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न हमेशा पूछेगा आपको, तो आप सब अच्छे ढंग से स्टडी क्या करें। क्वेश्चन नंबर 25 संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में, तीसरा है संसद के दोनों सदनों में, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 25वां प्रश्न। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर संसद के दोनों सदनों में। 26 है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तरफ राज्य है और उसकी राज्यसभा सीट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश 18 सीट, दूसरा है उड़ीसा 10 सीट, तीसरा है तमिलनाडु 18 सीट, चौथा है महाराष्ट्र 19 सीट।
बिहार का वैसे 16 सीट है, आपको मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल 26 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर। आंध्र प्रदेश 18 सीट अब गलत है। अब आंध्र प्रदेश के पास 11 सीट है, जबकि 7 सीट जो आंध्र प्रदेश का था वो तेलंगाना में चले गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 ईस्वी को अलग हुआ था। यह आर्टिकल 3 के तहत अलग या किया जा सकता है, ये भी याद रखेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 27वां 27 नंबर, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1952 और चौथा 1953। 27 नंबर अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1952। 28 है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा है विधान परिषद। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राज्यसभा। से कुछ हिस्ट्री के प्रश्न है। 29 नंबर है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काशी के, दूसरा है केकई के, तीसरा है पांचाल, चौथा है विदेह के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर केकई के। 30 है, प्राचीन भारत में निशाका किसके लिए जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वर्ण आभूषण, दूसरा है गाय, तीसरा है तांबे के सिक्के और चौथा है चांदी के सिक्के। यहाँ पे प्रा कर लीजिएगा यानी प्राचीन हो जाएगा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर स्वर्ण आभूषण। चलिए 31 नंबर देखते हैं हम सब। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शंकराचार्य, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है विवेकानंद, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। 32 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चना, दूसरा है जौ, तीसरा है चावल और चौथा है गेहूं। अटेम्प्ट कीजिए 32वां प्रश्न। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जौ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परूसनी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा और चौथा है कावेरी। अटेम्प्ट करेंगे 33वां प्रश्न। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर परूसनी। 34 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भक्ति, दूसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा है प्रकृति पूजा और यज्ञ, चौथा है प्रकृति पूजा और भक्ति। अटेम्प्ट करेंगे 34वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रकृति पूजा और यज्ञ। आइए बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है 1 और 2 दोनों। अटेम्प्ट करेंगे 35 नंबर। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, तीसरा है इल्बर्ट बिल रीबन, चौथा है रिंग फेंक्स की नीति, वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आधुनिक इतिहास का। आपको गवर्नर जनरल लूसेंट में दिया होगा, आप अच्छे से कर लेंगे उसको। 36 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ये गलत है। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं हम सब। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड इरविन और चौथा है लॉर्ड रीडिंग। अटेम्प्ट करेंगे 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रीडिंग। 38 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड जेम्सफोर्ड, चौथा है लॉर्ड रीडिंग। 38वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 38 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लॉर्ड हार्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिंटन, दूसरा है सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है राज अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, चौथा है स्थानीय बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अटेम्प्ट करेंगे 39वां प्रश्न। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिंटन, ये गलत है। 40 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड केनिंग, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड रिपन। अटेम्प्ट करेंगे 40वां प्रश्न।
तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन। यहाँ से कुछ प्रश्न आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे। 41 है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विंध्याचल, दूसरा है कडप्पा, तीसरा है धारवाड़ और चौथा है गोंडवाना। अटेम्प्ट करेंगे 41वां प्रश्न। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर धारवाड़। 42 है, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, दूसरा है झारखंड एवं गुजरात, तीसरा है गुजरात एवं उड़ीसा और चौथा है उड़ीसा एवं झारखंड। अटेम्प्ट करेंगे 42वां प्रश्न। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं हम सब। 43 है, संगमरमर क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवसादी चट्टान, दूसरा है तल छटिया चट्टान, तीसरा है कायंत्रित चट्टान और चौथा है अग्निय चट्टान। अटेम्प्ट करेंगे 43वां प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कायंत्रित चट्टान। 44 है, बेला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है मैग्नीज अयस्क और चौथा है अब्रक। 44वां अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लौह अयस्क। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उड़ीसा में, दूसरा छत्तीसगढ़ में, तीसरा पश्चिम बंगाल में और चौथा असम में। अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ में। 46 है, बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बांका में, दूसरा मुंगेर में, तीसरा नवादा में और चौथा जमुई में। अटेम्प्ट कीजिए 46वां प्रश्न। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जमुई में, जहां नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। आखिरी 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं हमारे वीडियो से। 47 है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाशिंगटन डीसी, दूसरा है पेरिस, तीसरा है लंदन और चौथा है जिनेवा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पेरिस फ्रांस। ठीक है। 48 है, वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? पहला ऑप्शन है UNODC, दूसरा है UNDP, तीसरा है सार्क और चौथा है आसियान। अटेम्प्ट करेंगे 48वां प्रश्न। तो 48 का सही आंसर है पहला नंबर UNODC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैंकॉक थाईलैंड, दूसरा है काठमांडू नेपाल, तीसरा है हनोई वियतनाम और चौथा है ढाका बांग्लादेश। अटेम्प्ट करेंगे 49 नंबर। तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ढाका बांग्लादेश। 50 से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बीजिंग चीन, दूसरा है वाशिंगटन अमेरिका, तीसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है कुआलालंपुर मलेशिया। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बीजिंग चीन। तो ये था आज का 14 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। आज बाल दिवस भी है, तो आज डायबिटीज़ डे भी है। तो 14 नवंबर 2023 का ये आपका जो सुबह होमवर्क मिला था उसी का आज ये टेस्ट हो चुका है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर किया कीजिए, उसके बाद ही टेस्ट दिया कीजिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ ये अगर आप सोच के टेस्ट देते हैं कि यही वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। पहले तो बात समझ लीजिए, हमारे चैनल पे कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोला गया है। हाँ, लेकिन उस टेस्ट से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वही मैं आप सबको टेस्ट में लेता हूँ। लेकिन आप जो टॉपिक सुबह मैं देता हूँ आपको, वो आपको करना ही करना है। टॉपिक अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछेगा तो आप उसको बनाने के लिए एबल होंगे, आप आराम से बना लेंगे। ठीक है। जैसे कि आज मैं आपको दे रहा था कोई भी टॉपिक, जैसे दिया था वैदिक सभ्यता। अगर आप वैदिक सभ्यता अच्छे ढंग से स्टडी कर लिए होंगे लूसेंट किताब से या क्राउन किताब से, तो आपको बनाने में प्रश्न मजा आया होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए आए हैं फिर आपको समझ में नहीं आया होगा, आपका प्रश्न भी गलत बना होगा। तो प्लीज़ आप जो टॉपिक मैं देता हूँ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए जो टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको अच्छे से पढ़िए, तब आप टेस्ट दीजिए, तब देखिए आपका एग्जाम निकलता है कि नहीं निकलता है, फिर आप मुझे बोलेंगे। ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ PDF मिलता है, आराम से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।